दिल्ली के उत्तम नगर में सनसनीखेज मर्डर, पत्नी पर देवर के साथ मिलकर पति को मारने का आरोप, करंट लगाकर पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने पहले परिवार को सुनाई थी मौत की झूठी कहानी, देवर की मोबाइल चैट से खुला मर्डर की साजिश का राज, परिवार को मोबाइल चैट से हत्या की साजिश का पता चला। लखनऊ से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। हिंदू शख्स के घर से 2 महिला और एक बच्ची लापता, सलमान शेख नाम के शख्स पर भगाने का आरोप। पीड़ित शख्स की पत्नी, साली और बेटी लापता, ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन का आरोप और केस दर्ज। प्रयागराज में कांवड़ियों पर अटैक को लेकर एक्शन, हमला करने वालों की धरपकड़, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर मचा था कोहराम, कांवड़ियों का आरोप, तलवार लाठी डंडे से हमला हुआ। नमाजियों पर मस्जिद के पास कांवड़ यात्रा में खलल डालने का भी आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस, 2 लोग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यूनिवर्सिटी में छात्र की आत्महत्या के बाद हंगामा, कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे छात्र। चंदन हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा, शेरू ने 10 लाख में तौसीफ को हत्या की सुपारी दी थी। शेरू ने बक्सर से 3 लड़के भी तौसीफ को दिए थे। चंदन मिश्रा ने 12 साल की उम्र में किया था मर्डर। क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था चंदन का झगड़ा, शशिकांत नाम के शख्स की हत्या की थी। 2007 में नाबालिग चंदन को रिमांड होम भेजा गया था। जेल में शेरू सिंह से हुई थी चंदन की मुलाकात। पारस अस्पताल के डॉक्टर पर भी शक की सुई, एफआईआर में अस्पताल के डॉक्टर पिंटू का भी नाम। परिवार ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, कहा डॉक्टर पिंटू ने साजिशन अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया। चंदन हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी में दिखे 2 शूटरों ने की चंदन से मुलाकात। चंदन से मिलने बक्सर के सोनवर्षा गए थे 2 शूटर। चंदन हत्याकांड के शूटर तौसीफ से जुड़ा बड़ा खुलासा, वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर गया था तौसीफ। फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ उर्फ बादशाह। मर्डर के बाद तौसीफ ने परिवार को गया पहुंचाया था। परिवार वालों को गया छोड़कर खुद बंगाल निकल गया था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटरों की तलाश तेज, शूटर से संपर्क रखने वाले 4 लोग कोलकाता से हिरासत में, पटना से बंगाल तक एसटीएफ की छापेमारी। बिहार के रोहतास में महिला सीईओ के साथ बदसलूकी, बदमाशों ने कार पर हमला कर मोबाइल लूटा, मारपीट भी की। महिला सीईओ अपने मित्र के साथ कैमूर पहाड़ी पर घूमने गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 बदमाशों को हिरासत में लिया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, बिहार में गुंडाराज चल रहा है, हत्या की वारदात लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी, सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर नागरिकों पर हो रहे हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद शशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती, कहा समंदर में डुबो कर मारेंगे। मुंबई की मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वाले को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज ठहराया, कहा अगर कान से मराठी नहीं समझ आ रही है तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। बीजेपी सांसद शशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक पटक करके मारेंगे वाले बयान पर कायम हैं। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। उद्धव और राज ठाकरे पर नीतीश राणे का अटैक, ठाकरे ब्रदर्स को बताया कटेंगे तो बचेंगे का ब्रांड एम्बेसडर। नीतीश राणे बोले, मुस्लिम इलाकों में मराठी क्यों नहीं सिखाते ठाकरे? मदरसे बंद क्यों नहीं कराए जाते? हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे लोग। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च, पीएम के नाम उपराज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। एनआईए ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के नेता सीपी मोहिद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, भारत विरोधी साजिश का आरोप। गूगल और मेटा को ईडी का नोटिस, बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी जांच में नोटिस भेजा। 21 जुलाई को दोनों कंपनी के प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस से कश्मीर के रेड, पुलवामा, गंदेरबल, श्रीनगर और बडगाम में मारा छापा, आतंकी मामलों को लेकर की कार्रवाई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 6 की मौत, 2 लोग घायल। असम के शिवभूमि में आग का तांडव, 20 दुकानें जलकर राख, भारी नुकसान की आशंका। वडोदरा में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू।